अर्शी बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा बेटा, लेकिन आंटी मैं सोच भी नहीं सकती थी यानी मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। अर्शी देखो, जब शैतान का साया किसी पर पड़ता है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी गलती कर बैठता है। और अब जो विपाशा करने जा रही है ना, वो बिल्कुल सही कर रही है। अनी को एटलीस्ट एहसास होगा कि झनक उसके भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, धोखेबाज है वो, और उसके साथ घर नहीं बसाया जा सकता है। और देखना, जैसे ही अनी को एहसास होगा ना, वो सीधा तुम्हारे पैरों में आके गिरेगा, तुमसे माफी मांगेगा वो। उम्मीद करती हूँ लाल ऐसा ही हो। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। अर्शी बेटा, डोंट वरी, ओके? और अब जब तनुजा का साथ और हाथ दोनों है अर्शी के सर पर, तो फिर घबराहट क्यों है अर्शी को? सबके सब तो उसके आगे पीछे चमचे बने फिर रहे हैं, पर उसके माँ बाप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर इस तरह चिल्लाकर तुम सच को झूठ साबित कर दोगी? हाँ तो सच मैं बताती हूँ आपको। बहुत पहले से झनक बदले की आग में तड़प रही है। वो उर्वशी मुझसे बदला नहीं ले पाए तो जाने से पहले उसने अपनी बेटी के अंदर मेरे अगेंस्ट जहर डाल दिया है। बस करो सृष्टि, बस करो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हारी बातें ना मुझे जहर जैसी लगती है, और वो जहर तुमने हमारी बेटी के दिल में घोल दिया। विनायक, आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो इसलिए सृष्टि क्योंकि मैं अर्शी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें तो अर्शी से कोई मतलब नहीं था। हाँ? अर्शी ने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हें मिस करते हुए रो रही है नहीं रो रही, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें मतलब था तो सिर्फ अपने नाम, शोहरत और डांस प्रोग्राम से, और हाँ, मेरे पैसों की नुमाइश करने से। तुम्हें अर्शी में तब इंटरेस्ट आया जब उसने डांस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उसके पहले नहीं। खैर सृष्टि मुखर्जी, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं आप पर? मुझे तो अपनी तबीयत का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना। और मैं जानता हूं कि आपको ये सारी चीजों से कोई मतलब भी नहीं है, और मुझे तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए सृष्टि जी। अब मैं जा रहा हूं जिसके लिए मैं निकला था। विनायक, आप नहीं जाएंगे। मगर क्यों? आपको न्योता मिला है। न्योता आए नहीं आए से क्या फर्क पड़ता है? और मेरे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी है वहां पर। विनायक, झनक मेरी बेटी नहीं है, कितनी बार बोलूं मैं? और अब भी वही जिद पकड़कर बैठी है सृष्टि, जो खबर पूरे शहर में फैल चुकी है, पर सृष्टि उसे नाकारती है। और आपको जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा सृष्टि, मैं जाऊंगा। और हो सकता है आपकी दुर्भावनाओं को भी सच कर दूं, उसे गोद लेके। How dare you, विनायक मुखर्जी? आई डू सृष्टि जी, आई डू। बहुत सह लिया मैंने आपको। आपकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरी माँ और मेरी बेटी अर्शी ने, सबने सहा है। बस और नहीं, नॉट एनी मोर। ये लकीर मैं यहीं पर खींचता हूं। गुड बाय। अब मैं भी देखती हूँ विनायक मुखर्जी, अर्शी को नजरअंदाज करके आप उस झनक को कैसे गोद लेते हैं। देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। और अब सृष्टि है तो कुछ ना कुछ जहरीला तो करेगी ही वो। आदत जो बन गई है उसकी, सबको अपने पैरों तले दबाकर रखने की, सिवाय अर्शी के। अरे मुझे नहीं जाना वहां, मुझे क्यों लेके जा रही हो? अरे आप चलिए ना, मेरे पास एक वजह है। तनुजा, मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं बैठना उस तमाशे में। बस चलिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस शांति से खड़े होकर नजारा देखना है। और वैसे भी ये पनौती बहुत जल्द इस घर से विदा होगी। ये इस घर से विदा होगी? कोई कंफर्म न्यूज है या तुम ऐसी हवा में बोल रही हो? अरे बहुत शातिर लड़की है ये, इतनी आसानी से विदा नहीं होने वाली। आप देख लेना। और इस लड़की ने तो कहा है कि इसके पापा के श्राद्ध के बाद वो यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए। अब जाएगी नहीं तो फिर क्या करेगी? कहा तो बहुत कुछ है इसने, आज तक फुलफिल किया, लेकिन इस बार जरूर करेगी, क्योंकि हमने इसके पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। और अब तो शुभो भी चकित रह जाता है कि ऐसी भी क्या बात है
जो तनुजा को पता है पर उसको नहीं। देखते हैं। अब आप चलिए, वरना सब आपके बारे में पूछेंगे और मैं नहीं चाहती फिर आपके ऊपर कोई भी उंगलियां उठाए। और क्या आप चाहती हैं इस लड़की के पीछे आप पूरे बने? नहीं ना, फिर चलिए। जनक, तुम इस तरह रहोगी तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संभालो ना खुद को, संभालो। अप्पू, ऐसा नहीं बोलते। मगर ये रो रही है ना, इसके पापा चाहते थे क्या ये ऐसे रोए? उनको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, वो ऐसा नहीं है। देखो, जनक बहुत दुख में है। और अब सभी अप्पू को भी समझाने में लगे हैं ताकि वो कुछ उल्टा सीधा इस वक्त नहीं बोल बैठे। बस एक बार प्यार से उसके सर पे हाथ फेर दो, उसे अच्छा लगेगा। जनक तुम्हारी छोटी बहन है ना, अब से तुम उसका ख्याल रखना। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मत रोना जनक, मत रोना। और अब जहां छोटौन लालौन सभी अप्पू को समझा रहे हैं, वहीं अब विनायक आता है बगल में और जनक, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे पापा को इंसाफ नहीं दिला पाया बेटा। बेचारे पूरी जिंदगी उन्हें शांति नहीं मिली, जीते जी। और अब विनू काका, माने जाने से पहले आपके बारे में एक बात कही थी। मेरे बारे में? किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना विनायक काका, उनसे कहते। क्या बोल रही हैं आप माँ? वो जरूर मदद करेंगे। माँ, बताऊंगी मैं आपको। चलो बेटा, देखो मुझे बाकियों को तो पता नहीं, कभी भी कुछ भी जीवन में चाहिए हो ना, तो बेझिझक अपने वीनू काका के पास आना और हक से मांगना बेटा। उर्वशी, ब्रिजभूषण जी दोनों तो है नहीं बेटा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि तुम्हें इंसाफ मिले, और बेटा जी जान से कोशिश करूंगा। और आज जनक पहली बार अपने विनायक काका के साथ अकेले में इस कदर बैठकर दिल का बोझ कुछ हल्का कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि वही एक इंसान है जो शायद उसके अपने हैं, जो उसका दर्द अपना समझते हैं और मदद करना चाहते हैं उसे। तो अब आगे यहाँ और क्या होता है, कौन आता है, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की सारी अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।